प्यारे बच्चों, हम करें चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। तो बच्चों हम 5 क्वेश्चन जो हैं वो कर चुके हैं पहले वीडियो में। तो उससे आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 से आगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या संख्या रेखा पर दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। तो हमें इनमें देखना है कि कौन सी दाईं ओर है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक संख्या रेखा बनाते हैं। एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो इस संख्या रेखा पे क्या होता है कि दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और बाएं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और बाएं तरफ हम क्या लिखेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10। तो अब हम करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में हमें देखना है क्या है, 2 और 9। 2 कहां पे आएगा बच्चों, 2 यानी कि +2, ये हमारा +2 है। और 9 कहां आएगा, ये हमारा +9 है। तो यहां दाईं तरफ कौन सा है, +9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9 संख्या 2 के दाईं ओर स्थित है। नेक्स्ट है बच्चों बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, -3 और -8। तो इनका हम देखेंगे, -3 कहां आएगा, ये -3 है। और -8 कहां, ये -8 है। तो दाईं तरफ कौन सा है, दाईं तरफ यानी कि ये है -3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -3 दाईं ओर स्थित है। तो सी पार्ट का आंसर देखते हैं। सी पार्ट में क्या है, 0 और -1। 0 कहां है, ये 0 है, 0। और क्या है, -1। -1 कहां आएगा बच्चों, ये -1 है। तो इन दोनों में यहां 0 क्या है, दाएं तरफ है। तो क्या लिखेंगे, 0 दाईं ओर स्थित है। अब है डी पार्ट का आंसर। डी में क्या है बच्चों, -11 और 10। तो -11 कहां आएगा हमारा, यहां -10 के बाद -11 आएगा। तो ये जो स्थान है ये है -11 का। और साथ में क्या है, 10 यानी कि +10 यानी कि ये वाला हमारा 10 है। तो ये जो है +10 वो दाईं ओर स्थित है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 दाईं ओर स्थित है। अगला है बच्चों ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, -6 और 6। -6 कहां पे है, -6 हम यहां लिखते हैं, ये -6 है। और 6 यानी कि +6, तो ये हमारा +6 है। तो ये हमारा दाईं ओर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 दाईं ओर स्थित है। अगला है बच्चों एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या है, 1 और -100 यानी कि घटा 100। अब 1 तो हमारा ये है +1 और -100 कहां आएगा। अब -11 के बाद अगर हम इधर जाएंगे तो इधर कहीं -100 होगा। तो यानी कि दाईं ओर क्या है, दाईं ओर हमारा क्या है, +1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +1 दाईं ओर स्थित है।
तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है बच्चों, नीचे दिए गए युग्मों के पूर्णांकों के बीच के सभी पूर्णांक लिखिए बढ़ते हुए क्रम में। तो ये हमें ध्यान रखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो ए पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 0 और -7 के बीच में हमें पूर्णांक लिखने हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने हैं, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अगर हम 0 और -7 के बीच में देखते हैं तो क्या क्या आएंगे। 0 अगर इधर है तो -1 आएगा, फिर -2 आएगा, -3, -4 और -5, -6 और -7। तो बच्चों ये जो है बढ़ते हुए क्रम में है, यानी कि 0 सबसे बड़ा है इनमें, फिर -1 बड़ा है और फिर -2 बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। सेकंड है बी पार्ट, -4 और 4। हमें क्या करना है, 4 से स्टार्ट करना है प्लस वाले से। तो यहां कितना आ जाएगा, उसके बाद +3 आएगा, तो +4 है, फिर +2, फिर +1, फिर 0, फिर -1, फिर -2, -3 और -4। तो ये हमारा क्या है, सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। तो सी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों। अब हमें क्या करना है, -8 और -15, -8 और -15। तो हमें इधर क्या रखना है, सबसे लास्ट में। तो बच्चों हम सबसे लास्ट में रखेंगे -8 को, क्योंकि ये सबसे बड़ा होगा। फिर -9, फिर -10, फिर -11, -12, -13, -14 और -15। फिर बच्चों डी पार्ट, डी पार्ट में क्या है, -30 और -23, यानी कि घटा 30 और घटा 23। घटा 30 और घटा 23 में हमें देखना है कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, फिर उसको नंबर वाइज लिखना है। तो सबसे पहले इधर हम क्या लेंगे, -23 लेंगे, फिर -24, -25, -26, -27, -28, -29 और -30। तो बच्चों इस तरह से हमें क्या लिखना है, ये लिखना है। और एक चीज और कि आपको इनके बीच में लिखना है। तो यानी कि इन इसको छोड़ सकते हो आप, इसको छोड़ सकते हो, ये वाला जो बीच का है ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर इसको हम छोड़ देंगे तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे यहां से लेके यहां तक, क्योंकि हमें बीच का लिखना है। तो लास्ट और फर्स्ट वाला हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ऐसे ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको और इसको हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि इनके बीच का लिखना है हमें। अगर ये आता कि यहां से लेके यहां तक लिखो तो हम सारे लिखते। ऐसे ही हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक, ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, -20 से बड़े 4 ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए। तो -20 से बड़े कौन से होंगे, -20 से बड़े अगर हम देखते हैं बड़े, तो किधर किधर जाएंगे, हम दाई तरफ जाएंगे। दाई तरफ अगर हम जाएंगे तो -20 से बड़ा पहला क्या आएगा, -19। फिर क्या आ जाएगा, -18। फिर क्या आ जाएगा, -17। और फिर क्या आ जाएगा, माइनस। ये सब क्या है, वो -20 से बड़े हैं, क्योंकि हम इधर जाएंगे तो मान बढ़ता जाएगा। ये सारा इधर जाके किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। तो बी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -10 से छोटे 4 पूर्णांक। तो -10 से छोटे इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, हम क्या है
बाईं तरफ जाएंगे हम। बाईं तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि इधर छोटा मान होता जाएगा। तो -9, -8, -7, -6, -5 ऐसे लिखते जाओगे तो नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये हमने गलत लिख दिया बच्चों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये हमने बड़े लिख दिए हैं, तो इससे छोटे लिखने हैं। इससे छोटे क्या आ जाएंगे इधर? -11, फिर क्या आ जाएगा? -12, -13, -14, -15। पहले हमने क्या लिख दिए थे? वो बड़े लिख दिए थे, क्योंकि वो क्या है, इधर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसका आंसर। और नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। यदि कथन असत्य है तो सत्य बनाइए। पहला है ए भाग। ए भाग में क्या है? संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। अगर हम संख्या रेखा बनाते हैं तो बच्चों ये 0 होगा, यहां जमा के पूर्णांक होंगे इधर, और ये हमारे घटा के होंगे। -7, -8, -9 और -10। तो अब हम देखते हैं कि -8 कहाँ है? यहाँ पे है। और -10 कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये हमारा -10 है, ये हमारा -8 है। तो हमें क्या बताना है कि संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। -8 जो है वो 10 के दाईं ओर स्थित है, यानी कि ये क्या है? ये सत्य है। तो ये क्या आ जाएगा? सत्य। ऐसे ही बी पार्ट देखते हैं। संख्या रेखा पर -100। तो बच्चों इधर हम अगर कहीं बनाएंगे तो मान लो कि ये -10 है, फिर -20, -30, -40, -50 ऐसे करके कहीं -100 भी होगा। और इधर क्या है? ये +10, +20, मैंने बड़े नंबर लिए हैं सारे। तो क्या दिखाना है कि क्या देखना है? -100 जो है वो -50 के दाईं ओर है। -50 मान लो ये है, तो इसके दाईं ओर है या बाईं ओर है? ये बाईं ओर है, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा? असत्य। फिर है बच्चों सी पार्ट का आंसर। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। तो ये क्या है? ये हमारा असत्य है, सत्य है। तो सबसे छोटा जो ऋणात्मक पूर्णांक है बच्चों वो क्या है? यानी ये असत्य है। सी पार्ट क्या है? असत्य। सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा तो अनंत है, यानी कि संख्याएं चलती जाएंगी। ये जो -1 है, ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक जो है वो सबसे बड़ा है, ना कि छोटा। ये हमारा सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा क्या आएगा? इधर आएगा। इधर आएगा तो हम इधर जाते जाएंगे, संख्याएं क्या खत्म नहीं होती हैं, तो इसलिए उस आखिरी नंबर को हम बता नहीं सकते। तो यानी कि ये क्या है? असत्य है। अब डी पार्ट का आंसर हम देखते हैं। -26, -26 जो है पूर्णांक -25 से बड़ा है। तो -26 अगर हम देखते हैं, -26 क्या आएगा? मान लो कि संख्या रेखा पर हम दिखाएंगे तो ये हमारा -25, -25, फिर क्या आ जाएगा? -26। तो हम इन दोनों में देखते हैं कि दाएं तरफ कौन सा है? ये दाएं तरफ है, तो ये क्या है? -25 जो है वो बड़ा होगा, और ये क्या है? छोटा होगा। तो बच्चों ये क्या है? सत्य है कि असत्य है? ये हमारा क्या है? असत्य। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि ये बड़ा होगा, लेकिन है क्या ये? छोटा। बड़ा क्या होगा? -25, ये बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर ये क्या है? दाएं तरफ। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों हम एक संख्या रेखा बनाते हैं।
इस संख्या रेखा के ऊपर यहां 0 लिख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इधर बनाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 और -13। अब हमें देखना है यदि हम -2 के -2 कहाँ, ये हमारा -2 है, -2 यानी कि घटा 2 कि दाएं ओर 4 कदम चलते हैं। दाएं ओर 1 कदम इधर, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम, फिर 4 कदम, तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो बच्चों इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, ए पार्ट का आंसर +2 पर हम जाएंगे। अब है बी पार्ट। बी पार्ट का आंसर क्या है? यदि हम 1 के बाएं ओर 5 कदम चलें, 1 यानी कि +1 और इसके बाएं ओर 5 कदम, 1 2 3 4 और 5, तो अगर हम चलते हैं तो ये कहां पे पहुंचे हम? -4 के ऊपर। तो ये आएगा हमारा बी पार्ट का आंसर। अब है सी पार्ट। यदि हम संख्या रेखा पर -8 के ऊपर हैं, अगर हम यहां पे हैं और तो -13 पे पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? तो बच्चों हम यहां से इधर जाएंगे हम, तो ये हमारी कौन सी दिशा है? -13 तो यहां पे है, तो इसका ये कौन सी दिशा है? बाईं ओर। तो हमारा सी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? बाईं ओर। तो नेक्स्ट है बच्चों डी पार्ट का आंसर। डी पार्ट में क्या, यदि हम संख्या रेखा पर -6 पे हैं, मान लो कि हम यहां पे हैं, तो -1 पे पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? अब -1 किधर है? -1 तो इधर है, तो ये कौन सी दिशा है? ये हमारी दाएं दिशा है, तो इसका क्या आ जाएगा? दाईं ओर। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के साथ।